हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसमें भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और आज भी जो है क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में साथ लास्ट तक बनी रहें। देखिए क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप, एक व्यक्ति दो कार प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति दो कार प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है, जिससे उसे एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर जो है 25% की हानि होती है। ठीक है, तो इस लेन देन में उसे कितनी हानि होती है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कॉमन चीज़ देखिए। पहले आप, कॉमन क्या है यहाँ पर, ये जो व्यक्ति है ये, ठीक है, दो कार हैं, तो इसका जो एसपी है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 120 रुपये है दोनों को। यानी कितने रुपये में बेचता है वो, 120 रुपये में बेचता है। जबकि एक कार पे उसे मिलती है 25% लाभ होता है, दूसरे 25% की हानि होती है। तो इस लेन देन में उसे कितनी हानि होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ आपको, बेसिक तरीके से आप किस टाइप से कर सकते हो। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखो जो एसपी है आपका, SP1 समझ लो आप, 120 रुपये यहाँ पर ये आपको गिवन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है CP1 निकाल लीजिए आप। यहाँ पर इसका कितने की हो रही है इस हानि, 25% का। हाँ, जो पहली कार है आपकी फर्स्ट, उसे 25% का लाभ हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 100/125। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो ये आपका आ जाएगा CP1 मेरे प्यारे दोस्तों। 24 की 4 गुणा करा लो, 4 चौक 16 का 86 लगा, 1 4 दूनी 8 1 96 रुपीज़ आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप CP2 निकाल लो। ये जो हो गया आपका, ये कंडीशन है, ये फर्स्ट कार की हो गई आपकी। अब सेकंड वाले की जो है SP2 भी यही दे रखा है इसने, क्योंकि दोनों कारों को जो बेच रहा है वो 120 रुपये में ही तो बेच रहा है वो। पहली कार भी, दूसरी पे पहली पे हो रहा है उसे 25% का क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर CP1 निकाल लिया हमने। ठीक है, लाभ हो रहा तो आपको 100 में ऐड करना है, और प्रॉफिट, हाँ लाभ हो रहा तो ऐड करना है, और हानि हो रही है तो आपको 100 में से माइनस करना है। ठीक है, तो CP2 आप यहाँ पर निकालोगे। अब इस बार देखो दूसरी कार पर जो 25% की हानि हो रही है, यानी कि 120 गुणा 100/75। 100 में से आप 25 माइनस कर लीजिए, 25 थे 75, 25 चौका 100, 3 चौक 12। तो ये मेरे प्यार दोस्तों आ जाएगा 160। तो ये मेरे प्यार दोस्तों आ गया आपका ये CP2, 160 रुपये आ गया ये। यहाँ देखिए प्यार दोस्तों, CP2 जो आपका 160 आ गया है, तो यहाँ पर आपको CP1 और CP2 जो है आप टोटल ऐड कर लीजिए यहाँ पर। तो जो आपका टोटल ऐड होकर आएगा ये 96 और 160, यह आ जाएगा आपका 256। ठीक है, यह आ जाएगा आपका टोटल CP आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों आपका 256। देखिए CP1 और CP2 को आप ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ये तो यहाँ आपका जाएगा टोटल आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 6 9 और 6 15 का 5 कैरी हुआ आपका 1, और 1 ऐड हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपको 256 रुपये आपका ये टोटल CP आ गया है। इसी तरह से आपको टोटल SP निकालना है। तो टोटल SP जो होगा मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर 120 और 120 को आप ऐड कर लो, 240 हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, 240 ये जो है आपका ये क्या आ गया है यहाँ पर, ये SP आ गया है। अब देखो CP किसी वस्तु का जो है, कार का जो टोटल यहाँ पर CP आ गया 256 आ गया, और सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर आपका 240 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप, अब देखो यहाँ पर CP के आपको 256 है, SP 240 है, तो अब जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा ये। यानी कि यहाँ पर आ गया आपका लॉस। कोई वस्तु आपने 256 में खरीदी, 240 की भेजी, तो लॉस कितना हो गया, 16 रुपये को हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है देखो, इस लेन देन में उसे कितने प्रतिशत हानि होती है। ठीक है, तो हानि के लिए क्या करोगे आप यहाँ पर, तो मेरे प्यार दोस्तों देखो हानि कैसे निकालते हैं इसकी। लॉस परसेंट इक्वल होता है एल कितना आपका यहाँ पर 16/CP कितना आपका 256 इंटू 100 आ जाएगा, 16 16 256 हो जाएगा यहाँ आपका, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि आपका आ गया 25/4। जब इसे फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 सोल जब 1/4%। ठीक है, ये आपके पूरे लेन देन में जो है हानि होगी 6 से 1/4%। ठीक है, तो देखो इससे ये जो मैंने बेसिकली बताया, तो इससे काफ़ी लेंथी हो गया है ये। अगर आप तेज़ी से करना चाहोगे जैसे ही फास्ट हो जाएगा ये, कैलकुलेशन वगैरह मैंने सही करके बताया आपको प्रॉपर तरीके से ये। अब देखिए इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में जो है बहुत सिंपल हो जाएगा ये। इस टाइप क्वेश्चन में भी प्यार दोस्तों मैंने आपको कल भी कराया था, वैसे लास्ट वीडियो में पार्ट थर्ड में कराया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो
अब देखिए इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। एक व्यक्ति 2 कार प्रति को 120 रुपये में बेचता है, जिससे उसे एक पर मिलता है 25% का लाभ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप 25% जब कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो CP होगा आपका 4 होगा और सेलिंग प्राइस जो होगा आपका यहाँ पर 5 होगा, ठीक है ना। यानी कि 1/4, 4 क्या आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा और 1 क्या यहाँ पर ये प्रॉफिट होगा, यानी कि 25% का लाभ हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरी कार पर जो है 25% की हानि होती है, ठीक है। तो हानि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो 1/4 हो जाएगा ये 25% जब कन्वर्ट करोगे आप रेशनल में, इसमें रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो लॉस होगा आपका यहाँ पर 1 होगा और CP क्या होगा आपका 4 होगा, तो CP 4 हो गया। और जो सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। लॉस हो रहा है तो 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या है मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर देखो दोनों का 120 रुपये है। अब यहाँ पर देखो SP क्या है, इसका 5 है, यहाँ पर 3 है। तो इसे क्या करोगे आप, इक्वल करने के लिए इसे आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए और यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरे प्यार दोस्तों हो गया आपका, देखो 3 चौक 12 हो गया, ये 5 दिया 15 हो गया, ये आपका हो गया 20 और ये आपका हो गया 15, ठीक है। अब इसे आप टोटल CP जो है आप ऐड कर लीजिए, यानी कि जो 12 है और 20 है ये आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा ये, ठीक है। और 15 की हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल CP आ गया मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर ये 32 रुपये और SP क्या आ गया आपका ये 30 रुपये जो है SP आ गया है, ठीक है। अब देखिए प्यार दोस्तों यहाँ पर ये देखो लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, आपने कोई वस्तु 32 रुपये में खरीदी और 30 की बेच दी, क्या हो गया यहाँ पर ये लॉस हो गया। आपको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस कितना का हुआ आपको, ये 2 का हुआ है। CP कितना आपका 32 है, इंटू 100 आ जाएगा ये, 2 का ना 2 छक्का 12 आ गया ये, ठीक है, 16 आ गया ये। 4 से कैंसिल कर लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो लॉस परसेंट जो आ जाएगा आपका ये 25/4 आ जाएगा, यानी कि 6 ऑल जा 1/4%, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये देखो इसका सेम आंसर आ गया, ठीक है, 6 से 1/4%। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से आपका ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को डीपली करो, ठीक है ना, जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले क्वेश्चन को आप जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए बेसिकली, उसके बाद आप जो है फ्रैक्शन का यूज़ करा करो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि उसे 9 रुपये ज़्यादा में बेची जाए तो इस पर 12 से 1/2% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो क्रय मूल्य कुछ नहीं है, तो देखो ये इस टाइप का कैसे करेंगे क्वेश्चन हम। तो यहाँ पर टोटल जो है आप CP में ऐड कर लीजिए। टोटल जो आपका CP यानी कॉस्ट प्राइस है वो आपका 100 रुपीज़ है यहाँ पर, ठीक है, 100 रुपीज़ है। अब देखो यहाँ पर अब रीडिंग करिए क्वेश्चन को आप। एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यानी कि 10% हानि पर बेची जा रही है। यहाँ पर लॉस है, ठीक है ना, जो माइनस है यहाँ पर ये इंडिकेट करता है लॉस को यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 90, ठीक है, 100 में से 10 माइनस करो 90 आ जाएगा। यदि इसे 9 रुपये ज़्यादा बेचा जाए तो इस पर 12 से 1/2% का लाभ होता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लीजिए आप, ये 12 से 1/2% का क्या होता है यहाँ पर ये लाभ होता है। तो यहाँ पर आप इसे कन्वर्ट करोगे, देखो मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ये 12.5 लिख सकते हो आप। तो इसमें 100 में ऐड करो तो आपका आ जाएगा 112.5 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 9 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या आपका ये भी SP है और ये भी मेरे प्यार दोस्तों SP है, ठीक है। भाई एक वस्तु को 10% हानि पे बेच रहा है, यदि उसे 9 रुपये ज़्यादा में बेचे जाए तो इस पर 12 से 1/2% का लाभ होता है, ठीक है ना। अब ये देखो कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, यहाँ पे पहले डिफरेंस निकाल लीजिए आप। तो ये प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो डिफरेंस है यहाँ पर आपका आ गया ये 22.5 का, 22.5 का जो आपका ये यहाँ पर ये डिफरेंस आएगा। और जो यूनिट ले लीजिए आप, यहाँ पर यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, ये कितने रुपये ज़्यादा बेच रहा है 9 रुपये के। यहाँ से आप 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए, तो 1 यूनिट आप फाइंड करोगे 9 अपॉन कितना जाएगा 22.5। अब आपने लेट कितना करा है 100 यूनिट करा है, ठीक है ना। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करा लोगे 9 अपॉन यह जाएगा आप 22.5 इंटू 100, ठीक है। पॉइंट आप कैंसिल करोगे तो आपका जो है नोमिनेटर में 0 आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 हो गया ये, 25 चौका 100, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया ये आपका क्रय मूल्य वस्तु कितना आ जाएगा आपका ये 40 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे यार दोस्तों देखो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा ये। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मेज को 400 रुपये में बेचने के बजाय 350 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 5% की हानि जो है बढ़ जाती है। तो मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, पर क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस था SP1 जो था उसका ये 400 रुपये था, ठीक है। मेज को 400 रुपये में बेचने के बजाय उसने कितने में बेच दिया SP2
350 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 5% की हानि बढ़ जाती है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो 50 किसके इक्वल हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर ये 50 जो है आपका, ये 5% जो है बढ़ जाता है ना, तो 5% जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ये 50 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप ये 1% निकाल लीजिए। तो 1% आप जब निकालोगे तो 50/5 हो जाएगा ये, ठीक है। 100% निकाल लीजिए तो 100% हो जाएगा 50/5 इंटू 100, 5 10 जा 50 होता है, तो ये आपका आ गया 1000 रुपीज़, ठीक है ना। तो इसका CP होगा मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर CP जो है आपका ये 1000 आ गया है। देखिए प्यार दोस्तों, यहाँ पर ये एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। मेज को जो है 400 रुपये में बेचने के बजाय उसे 350 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है ना, यानी कि उसे हानि हो रही है। तो जो 50 है वो 5% के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 5% की हानि हो रही है। देखो 400 रुपये में बेचनी थी, उसने बेच दी 350 में, तो हानि हो रही है। तो 5% जो है 50 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। 1% निकालो, फिर 100% निकाल दो, 1000 रुपये आ जाएगा इसका, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक टैप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, ठीक है। अब ये बोला यदि इसे 1040 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये 2 टाइप से होगा। पहले देखो बेसिकली देख लीजिए आप किस तरह से होगा ये, फिर मैं इसके बाद फ्रैक्शन कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पहले आप CP फाइंड कर लीजिए आप। 950 का 5% की हानि हो रही है तो 100/95 हो जाएगा ये। 95 से आप जब कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा ये, CP कितना आ जाएगा आपका, यानी कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा ये 1000 रुपये, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसे यदि इसे 1040 रुपये में बेचा जाए, यानी कि जो SP है यहाँ पर ये 1040 रुपये है। तो यहाँ पर देखो जो CP कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 1000 है, SP क्या यहाँ पे 1040 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो आपको ये कितने रुपये का हो जाएगा, प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए चलो आप। 40 कितना जाएगा ये, CP कितना आपका 1000 इंटू 100, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, 0 से 0, तो जो प्रतिशत लाभ होगा आपका यहाँ पर ये 4% आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ये कंपलसरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन फ्रैक्शन से करो। देखो ये फ्रैक्शन से ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो फ्रैक्शन से देखिए किस तरह से होता है क्वेश्चन ये। यहाँ पर मेरे पास दोस्तों CP जो है आपको 100 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर ये। CP जो आपका 100 है। अब देखो एक टैप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब आप इसका 5% की यानी कि हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका जाएगा 95 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस, ये आपका CP है यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका 5% की जो हानि हो रही है, एक टैप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो रही है यहाँ पर 95। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कराओगे आप, यहाँ पर 10 से कराओगे, ये आ गया 950 आ गया। यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, आपका आ जाएगा 1000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये CP आपका ये आ गया है और SP आपका 950 है यहाँ पर ये, ठीक है। पर यहाँ पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि इसे ये 1040 रुपये में बेचा जाए तो यहाँ पर जो न्यू आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा आपका 1040 रुपये। और CP यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 1000 है। तो ये प्रॉफिट जो होगा आपका प्रतिशत लाभ जो होगा, डिफरेंस करोगे तो आप 40/1000 इंटू 100, 20 से 20, 0 से 0, तो यहाँ आपका जाएगा 4% जो है आपका यहाँ पर ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो आप प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास प्रोवाइड हो सके। और आपको हर क्वेश्चन देखो डीपली बताया जा रहा है। आपको किसी भी चैनल पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ये, ठीक है, इतनी डीपली नहीं बताता कोई भी, सही है। तो जो है आपको ये प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि एक वस्तु को 11% हानि पर 178 रुपये में बेचा जाता है, यदि वस्तु पर 11% लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचा जाए, ठीक है। तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो जो 178 पर आप इसका CP फाइंड कर लीजिए। तो यानी कि हानि हो रही है, तो यहाँ पर ये आपका ये जब 100 में से 11 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 89 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे CP आ जाएगा। अब CP अब यहाँ पर निकल पा रहा है आपको ये SP, ठीक है। तो 11% क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 111/100, ये देखो यहाँ पर ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे आपके ये, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपको 2 से 2 टाइम चले जाएगा 178, 89 से 2 में 18 का डांस लेगा, 2 8 16 1 70, 2 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 222 रुपये। 222 रुपये में क्या हो, ठीक है, कितने में बेचेगा वो, 222 रुपये में। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए प्यार दोस्तों, अगर आप इसे फ्रैक्शन से करो तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से आप करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक दुकानदार एक वस्तु को 12 से 1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 51.80 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 6% का जो है लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह से होता है, ठीक है। तो जो है आपको यहाँ पर टोटल जो है आपको CP जो है 100 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 12 से 1/2% हानि पर बेचता है, ठीक है। जो CP यहाँ पर 100 है, 12 से 1/2 माइनस के 12 से 1/2% का सभी से आप कन्वर्ट करोगे, 100 में से माइनस करोगे यहाँ पे से, तो यहाँ पर आ जाएगा 87.5, ठीक है। सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पर ये यदि भाई से 51.80 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 6% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये 6% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा 106, ठीक है। 106 रुपये का हो जाएगा यहाँ पर ये। अब मेरे प्यार दोस्तों आपको यहाँ पर ये डिफरेंस करना पड़ेगा आपको। ये डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे यहाँ पर ये। तो डिफरेंस जो आपका आ जाएगा 18.50 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। ये 18.5 रहने दो आप यहाँ पर, पॉइंट के बाद अगर 0 होता तो कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 51.80 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये यूनिट है, ठीक है ना। तो यूनिट है आपका 1 यूनिट निकाल लीजिए आप यहाँ से, तो यह आ जाएगा आपका 51.80 अपॉन में आ जाएगा आपका ये 18.5। अब यहाँ से 100 यूनिट, क्योंकि आपने जो CP आपका 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो 51.80 अपॉन 18.5 इंटू 100। पॉइंट कैंसिल करो, पॉइंट के बाद कितने जीरो है यहाँ पर, डिजिट है 2 है यहाँ पर 1 है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ पर जो आपका आ गया ये, अब ये रिमेन रहा आपका 5180 अपॉन 185 इंटू 10 आ गया। अब इसे सॉल्व करो। तो मेरे प्यार दोस्तों जब इसे सॉल्व करोगे 5 2 10 होता है, 5 3 15, 5 7 35, और ये जो है आपका 5 मतलब ये 5180 जो है 37 से ये जाएगा आपका 14 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 14 टाइम्स 0 आपका ऐसे ही जाएगा ये सेम। तो यहाँ पर जो 140 के 2 गुना करा 2 0 0 2 चौका 8 2 का ना, तो 280 रुपये, ठीक है ना। तो जो उसका CP होगा मेरे प्यार दोस्तों वहाँ पर क्या होगा, 280 रुपये होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर आप CP जो है लेट कर लीजिए 100 है, ठीक है। अब एक आदमी वस्तु को निश्चित मूल्य बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है ये 120 रुपये आ गया। ये CP था, ये आपका आ गया SP, ठीक है। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे यानी कि SP1, अब ये बोल रहा है दुगने मूल्य पर बेचे, यानी कि जो SP2 आपका 240 आ जाएगा यहाँ पर, ये SP2 आ गया आपका ये। अब ये बोल रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत के लिए देखो CP यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा आपका यहाँ पर ये 140 का। तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए आप, तो यह जाएगा आपका 140 अपॉन में 100 आ जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पर जो प्रतिशत लाभ होगा वो होगा आपका 140%, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस तरह के क्वेश्चन ये आते रहते हैं मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे मैं आपको कराता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैं देखो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको रिवीजन भी चल रहा है साथ में, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है मैं बहुत अच्छे लाता हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे ये हर एग्जाम के लिए, चाहे आपका बैंक का हो, SSC का हो, या रेलवे का हो, किसी भी कोई सा भी एग्जाम हो किसी भी टाइप का आपका, ठीक है। और SSC वगैरह का जहाँ कोई सा भी टाइप का SSC CGL हुआ, ये CHSL हुआ, MTS वगैरह हुए सब, ठीक है। देखिए चलिए करिए रीडिंग क्वेश्चन को। एक रेडियो 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे, चलो यहाँ पर पहले आप CP फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो जो CP होगा आपका ये 990 रुपये का 10% लाभ हो रहा है, तो 100 अपॉन 110, 0 से 0, 11 निमा 99, यानी कि जो CP आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आएगा आपका 900 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाता है, जो सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर आ जाएगा 890 रुपये, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो उस पर वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि याद कीजिए। अब देखो जो कॉस्ट प्राइस आपका 900 है और सेलिंग प्राइस आपका 890 है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको ये लॉस होगा। लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पर, यहाँ आपका 10 रुपये का हो रहा है, यानी कि लॉस परसेंट जो होगा आपका 10 अपॉन आपका CP आ जाएगा 900 गुणा 100। 20 से 20 में से ले जाएंगे तो आपका जाएगा 10 अपॉन 9, यानी कि जो लॉस परसेंट है 1/9% आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए मेरे प्यार दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लॉस परसेंट आ गया, ठीक है। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक आदमी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है।
ठीक है। यदि भाई इसे 12 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर टोटल जो है आपको CP ऐड करने पड़ेगा। CP जो आपका ये ऐड कर लो यहाँ पर, CP जो आपका यहाँ पर 100 है, 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर 20% हानि यानी कि 20%, तो आपका जब 100 में माइनस करो तो आपका ये SP जो आपका यहाँ पर आ जाएगा 80 रुपये आ जाएगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है यदि वह उसे 12 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। यानी कि यहाँ पर 10% का क्या हो रहा है आपको ये लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 110 रुपये। ठीक है, ये भी आपका क्या आ गया है, SP आ गया है। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, कितने रुपये ज़्यादा बेच रहा है, 12 रुपये। डिफरेंस निकाल लीजिए आप यहाँ पर 30 आ जाएगा यहाँ पर ये। तो 30 यूनिट जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 12 रुपये के इक्वल हो जाएगा। ये 1 यूनिट आप फाइंड करोगे तो 12/30। आपने लेट कितना कराया, ये 100 यूनिट आपका ये जो CP आपने लेट कराया 100 है ना, तो 12/30 इंटू 100, 0 से 0 में चला जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि जो CP होगा आपका वो 40 रुपये होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि एक वस्तु को 12% हानि पर 176 रुपये में बेचा जाता है, यदि वस्तु पर 15% लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचा जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये SP पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको इसका जो है आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया आपको, ये अभी इसी वीडियो में कराया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके लिए प्यारे दोस्तों ट्राई है, और आपको ये क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने अभी 9 क्वेश्चन कराया था, ये भी इस टाइप का है। ठीक है, तो एक आदमी वस्तु को 12 से 1/2% हानि के बजाय उसे 12 से 1/2% लाभ पर बेचने पर 13 रुपये ज़्यादा प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर आपको देखो CP जो है आपको लेट करना है। लेट कर लीजिए आप CP जो आपका ये 100 रुपीज़ है यहाँ पर ये। ठीक है, तो 12 से 1/2% की हानि हो रही है, 12 सही 1/2% की यहाँ पर आपको जो है हानि हो रही है। तो यहाँ पर जो SP आएगा यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 87.5। ठीक है, यहाँ पर ये 87.5 आ जाएगा ये। उसके बाद जो है इसे बोल रहा है ये इसे 12 से 1/2% लाभ पर बेचने पर 12 सही 1/2 यहाँ पर प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 112.5। ठीक है, जब आप देखो प्रॉफिट होगा तो आपको 100 में प्लस करना है, और लॉस हुआ तो आपको 100 में से माइनस करना है। जो आपका डिफरेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये भी आपका SP है यहाँ पर ये, और ये भी आपका SP है, पर ये कितने रुपए ज़्यादा बेच रहा है, ये 13 रुपये ज़्यादा। ठीक है, तो डिफरेंस आपका ये तो किसके इक्वल हो जाएगा, 13 रुपये के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा आपके मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 25। ठीक है, 25 जो आपका ये जो 25 यूनिट है ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 13 रुपये का। 1 यूनिट आप फाइंड करोगे तो 13 अपॉन में आ गया 13/25, और 100 यूनिट आपने जो लेट करा आपने CP वो 100 आपको, तो 100 यूनिट आप फाइंड कर लीजिए, इंटू 100 हो जाएगा ये 25 चौका 100, 13 चौका 52, तो 52 रुपये जो है उसका क्या होगा ये CP होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि एक आदमी अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। यदि उसे 25% का लाभ कमाना हो तो वह उसे कितने में बेचेगा। ठीक है, देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको। चलिए एक बार और रिपीट करा देता हूँ मैं। 720 का पहले आप यहाँ पर इसका CP निकाल लीजिए। हानि हो रही है तो 100/75 आएगा आपका ये, और 25% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 125/100, 0 0 25 से 75, 25 पंजे 125, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240 की और 5 गुना करा लो, 5 0 0 5 चौक 20 का, 0 यहाँ से लगे दो, 5 10 2 12, यानी कि 1200 रुपये क्या होगा उसका ये 1200 रुपये में बेचेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदे और 6 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 18 से 3/4% लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये टोटल जो है आपको CP ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर वो आपको 100 ऐड करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में आपको जो है CP 100 ऐड करना पड़ेगा, आपको गिवन नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन सिंपल बन जाता है। ठीक है, तो 100, अब देखो यहाँ पर ये 10% का क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लाभ हो रहा है। ठीक है, यदि वह इसे 4% कम में खरीदे, ये बोल रहा है देखो एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदे, यानी कि 4% कम में खरीदे, यानी कितने में खरीदा वो 96 रुपये में। ठीक है, 100 में से आप 4 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद जो है इसे 10% का क्या, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेच रहा है ये 10%, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 110 रुपये। ठीक है, ये भी आपका क्या है यहाँ पर ये देखो यार 96 जो आपका मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर ये खरीद रहा है 4% में, और यहाँ पर ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया है 110 रुपये।
अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो ये आगे कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये 6 रुपये ज़्यादा बेचे तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता है, ठीक है ना। अब जो आपका 96 आया है, इसे ये बोल रहा है यदि इसे 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे, ठीक है। तो 96 का जब इसे आप इसमें 100 में ऐड करके जब इसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है, 18 सही 3/4% का आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए पहले आप चाहें, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करोगे, ठीक है। लाभ हो रहा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 114 रुपये, ठीक है। तो ये आपका ये SP2 आ गया, SP1 आपका ये रहा और SP2 ये आ गया आपका ये। तो देखो ये जो ग्रोथ हो रही है यहाँ पर आपकी कितनी हो रही है, 4 यूनिट की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, पहले कितने का था 110 का था, अब यहाँ पर कितना बेचे 114 का। तो ज़्यादा कितना है, कितने रुपये में दे रखा है आपको ये 6 रुपये ज़्यादा, तो 4 यूनिट जो है 60 रुपये के इक्वल हो जाएगा। 1 यूनिट आप निकालोगे तो 6/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों जो आपने लेट करा है वो 100 यूनिट आपने लेट करा है, CP जो आपने 100 लेट करा था इंटू 100 आ जाएगा ये। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, जब इसके मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जाएगा 6 पंजे 30 के 0 हासिल है 3, 6 दूनी 12, 3 15, यानी कि 150 रुपये जो है इसका क्या होगा ये CP होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% का जो है लाभ होता है। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य बताएं। तो यहाँ पर जो लेट करना पड़ेगा आपको CP लेट कर लीजिए आप। यहाँ पर कितना है ये 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब 5% की हानि हो रही है तो 5% यानी कि 95 आपका क्या आ गया ये SP आ गया है यहाँ पर ये 95 रुपीज़, ठीक है। यदि भाई इसे 80 रुपये में ज़्यादा में बेचे तो 5% का लाभ होता है, यानी कि ये 105 रुपये का बेचेगा तो इसे 80 रुपये ज़्यादा में 5% लाभ होता है। 80 रुपये में ज़्यादा बेचता है तो ये, ठीक है ना, 5% का लाभ होता है। तो यहाँ पर ये 5% निकाला है प्लस के 5%, ठीक है। ये आपका आ गया SP, ठीक है। दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए आप यहाँ पर। तो जो डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा ये माइनस कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 10। तो जो 10 है आपका ये, तो 10 यूनिट जो है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा 80 रुपये का। तो 1 यूनिट निकाल लो आप 80/10, यहाँ से 100 यूनिट निकाल लीजिए आप, क्योंकि आपने CP जो 100 लेट करा था। तो इंटू 80/10 इंटू 100 आ जाएगा ये, 10 जा 100 होता है आपका ये। तो यहाँ पे आ गया 800 रुपये। 800 रुपये क्या होगा आपका यहाँ पर ये क्रय मूल्य होगा टाइपराइटर का CP, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों यार वीडियो को लाइक तो कर दो करो यार, कम से कम बहुत मेहनत से वीडियो बनती है यार, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ एक लाइक तो कर दो करो। और नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस वीडियो का। पढ़िए देखिए क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। अब यहाँ पर देखो ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ये देखो पहले आप जो है जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से रीडिंग करिए। ये बोला यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि जो SP है आपका उस वस्तु के क्रय मूल्य के यानी कि जो CP है उससे कितना गुना है ये 4/3 गुना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा यहाँ पर इक्वल लगा लीजिए आप। तो जो है SP अपॉन में आ जाएगा ये CP इक्वल टू आ जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो जो आपका SP है यहाँ पर 4 है, CP कितना है आपका यहाँ पर 3 है। तो लाभ प्रतिशत निकल पा रहा है, लाभ हो जाएगा यहाँ पर। देखो CP 3 था, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य 3 है, 3 रुपये में आपने खरीदी 4 की बेची, तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपका ये 1 का हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा P/CP कितना आपका 3 × 100। जो प्रतिशत लाभ हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। जब आप 100/3 को सॉल्व करोगे फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में तो यहाँ आपका जाएगा 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।